आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन साक्ष्य के बारे में। इसकी अवधि 6वीं सदी ईसा पूर्व से। इस समय छत्तीसगढ़ कोरसा जनपद के भाग था। इस समय छत्तीसगढ़ कोरसा जनपद का भाग था। यहाँ साक्ष्य कौन कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ जानेंगे। तो बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है। बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है क्योंकि यहीं से तीनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत। ठीक है, पुरातात्विक, साहित्यिक, यात्रा वृत्तांत। देखिए, पुरातात्विक में सिरपुर के उत्खनन से प्राप्त हुआ। ठीक है, पुरातात्विक सिरपुर के उत्खनन से, साहित्यिक अवदान शतक ग्रंथ से, साहित्यिक अवदान शतक ग्रंथ से, साहित्यिक अवदान शतक ग्रंथ से, यात्रा वृत्तांत हवेन सॉन्ग की सीयूकी से। ठीक है, हवेन सॉन्ग की सीयूकी से। सीयूकी जो है एक बुक है। ठीक है, सीयूकी एक बुक है। तो हवेन सॉन्ग की सीयूकी से यात्रा वृत्तांत की जानकारी मिलती है। ठीक है, अवदान शतक इसके अनुसार बुद्ध धर्म प्रचार हेतु दक्षिण कोशल आए थे। ठीक है, इसके अनुसार जानकारियां मिलती है कि बुद्ध जो है धर्म प्रचार करने के लिए दक्षिण कोशल आए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ आए थे। संभवतः यहाँ 3 महीने राजधानी में प्रवास किया। ठीक है, संभवतः यहाँ 3 महीने राजधानी में प्रवास किया। उन्होंने उत्तर कोशल के राजा, ठीक है जी, उत्तर कोशल के राजा प्रसेनजीत व दक्षिण कोशल के राजा विजयस के बीच विवाद को, लड़ाई झगड़े को शांत कराया था। ठीक है, किनके किनके बीच, प्रसेनजीत और विजयस के बीच। ठीक है, बौद्ध विहार। देखिए यहाँ मोस्ट आईएमपी आपका, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन यही से बनता है। सीजी व्यापम या सीजी पीएससी या व्यापम के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं पूछ देता है। ठीक है, तो बौद्ध विहार कहाँ है जी, किस स्थल में स्थित है। ठीक है, तो बौद्ध विहार जो है सिरपुर महासमुंद में स्थित। यहाँ आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार मिले। ठीक है, 2 विहार मिले हैं, आनंद कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ आने के प्रमाण देते हैं। सिक्के यहाँ पे कुल 253 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, कितने, 253 चांदी के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से देखिए कहाँ से प्राप्त हुआ है। तारापुर, रायपुर, ठीक है, ठठारी, शक्ति, बालाघाट, मध्य प्रदेश। ठीक है, रायपुर, तारापुर, रायपुर, ठठारी, शक्ति, बालाघाट, मध्य प्रदेश। यहाँ से क्या क्या मिलता है जानेंगे। सिरपुर महासमुंद, ठीक है, प्राचीनतम स्थल सिरपुर महासमुंद में है। उत्खननकर्ता एम.जी. दीक्षित। प्राप्ति बौद्ध, जैन व हिंदू मंदिर, मठ व विहार मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध विहार, स्वास्तिक विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, तिवर विहार, राधिका विहार और संस्वी बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या क्या, स्वास्तिक विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, तिवर विहार, राधिका विहार और संस्वी बौद्ध विहार। निर्माणकर्ता पांडुवंशी शासक महाशिव बालार्जुन गुप्त द्वारा अनेक बौद्ध धर्म, ठीक है, अनेक बौद्ध विहार का निर्माण, ठीक है, निर्माण व इसके लिए भूमि दान दिए गए। ठीक है, देखिए पांडुवंशी शासक महाशिव बालार्जुन द्वारा, ठीक है, पांडुवंशी शासक महाशिव बालार्जुन द्वारा अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया और उन्होंने इसके लिए भूमि का दान भी दिए। अगला है, यहाँ क्या क्या प्रतिमाएं मिली है। तो पीतल निर्मित बौद्ध प्रतिमा है। नालंदा शैली बालचंद जैन के अनुसार, ठीक है, शैली प्राप्त हुआ है नालंदा शैली बालचंद जैन के अनुसार। मुद्रा या आसन, ठीक है, बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है जी, या बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। विशेष जानकारी मिलती है कि सिरपुर व मल्हार से बौद्ध धर्म के तंत्रवाद से प्रभावित शाखा व्रत ज्ञान व सहज ज्ञान के विकास के प्रमाण